মাথা গোজার ঠাঁই পায় না ভবঘুরেরা। রোজ দুবেলা দুমুঠো খাওয়ারও জোটে না তাদের। এভাবেই কেটে যায় সময়। তবে এই ভবঘুরেদের রাতে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার ঠিকানা করে দিল আশ্রা সেবা ট্রাস্ট। শিলিগুড়ির প্রতিরাম জোতে কেবলমাত্র ভবঘুরেদের জন্যই তৈরি হয়েছে আশ্রম, যেখানে শুধু থাকাই নয়, খাওয়া দাওয়া সহ সমস্ত সুব্যবস্থা রয়েছে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে উদ্বোধন হয় এই আশ্রমের। আশ্রা সেবা ট্রাস্টের সভাপতি সুভাষ কুম্বাট, সহ সভাপতি সম্পথমল সানচেতি, কৈলাস নাকিপুরিয়া সহ শহরের আরও বেশ কিছু বিশিষ্ট জনদের একান্ত প্রচেষ্টায় এই আশ্রম তৈরি করা হয়। এখানে সমস্ত ভবঘুরেদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিকেল 5টা থেকে আশ্রমের দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন থেকে কেবল শহর নয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে ভবঘুরেরা এসে সেখানে থাকে। তারপর তাদের সন্ধ্যের খাবার দেওয়া হয়। রাতে দেওয়া হয় সুস্বাদু আহার। সকালে ফের সকালের খাবার দেওয়া হয়। সকাল 8টার মধ্যে তৈরি হয়ে তারা বেরিয়ে পড়েন কাজের খোঁজে। বেলা গড়ালে ফের 5টায় ভবঘুরেরা ফিরে আসেন এই আশ্রমে। সেখানে শৌচালয় সহ স্নানাগার সবকিছুরই ব্যবস্থা রয়েছে। কেবল থাকা কিংবা খাওয়াই নয়, তাদের চিকিৎসা করানোরও সেখানেই ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন সেখানে আসেন এক চিকিৎসক। তাদের ঔষধও দেওয়া হয়। প্রয়োজনে হাসপাতালে পাঠিয়ে তাদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়, আর সবটাই বিনামূল্যে। এত কিছুর জন্য একটি অর্থ ভবঘুরেদের ব্যয় করতে হয় না। নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। একই সাথে রয়েছে ভজন কীর্তনের ব্যবস্থা ও মনোরঞ্জনের জন্য রয়েছে টিভি। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা ঘর রাখা আছে। তবে আশ্রমে থাকতে হলে বয়স হতে হবে কমপক্ষে 40। সুভাষ কুম্বাট বলেন, এখানে মোট 400 জনের থাকার ব্যবস্থা করা আছে। তবে বর্তমানে কম সংখ্যক পুরুষ এখানে থাকেন। তাদের থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। ये समाज में एक ऐसा वर्ग है जो सर्वहारा है, जिसको कोई सहारा नहीं है। और वो स्टेशन पर सोता है, बस स्टैंड पर सोता है, इधर उधर सोता है, तो उसके तरफ कोई देखता नहीं है। न समाज देखता है, न सरकार देखती है, न उसके अपने आदमी देखते हैं। तो हम उन्हीं व्यक्तियों के लिए लाते हैं यहाँ पर जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं और दवा पानी की व्यवस्था नहीं है। ये संपूर्ण व्यवस्था हम उनको देते हैं यहाँ पर। साथ ही कपड़ों की व्यवस्था देते हैं। और यदि उनको असाध्य बीमारी है तो हम असाध्य बीमारी का भी इलाज करवाते हैं मेडिकल कॉलेज में और यीशु आश्रम में जाकर। और पुलिस विभाग भी हमको बहुत सहयोग करता है और इस कारण से ये संस्था चल रही है। कोई भी किस्म का हो, कोई भी जाति का हो, वो अपने हिसाब से यहाँ रह सकता है। शाम को हम 5 बजे से खोलते हैं। जो बूढ़े होते, चल नहीं पाते, उनको टोटो से लेके आते हैं हम लोग और उनको आते नाश्ता देते हैं, चाय देते हैं। उसके बाद में भोजन होता है उनका। 1 घंटे बाद में डॉक्टर साहब आते हैं, उनको जो भी इलाज करना है वो इलाज करवाते हैं। और भोजन के बाद में और पहले भजन संध्या होती है और रात को फिर उनकी इच्छा पर एक कोई पिक्चर भी लगा देते हैं ताकि देख सके उनके अनुकूल पिक्चर। कोई बंगला पिक्चर हो, कोई हिंदी पिक्चर हो, देखते हैं। 10 बजे सो जाना है उनको। 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठना है। अब उठ के चाय और बिस्कुट और थोड़ा नाश्ता लेके 7 बजे इनको यहाँ से जाना है। यहाँ पर 10,000 पंछियों के लिए, कबूतर पंछी सबके लिए घोंसले बनाने का अभी हमारे पास व्यवस्था 6,000 पंछियों की है। अभी कम से कम 2-1,000 पंछी आके रह रहे हैं। এই অভিনব উদ্যোগে কেউ সহযোগিতা করতে চাইলে তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানান সংগঠনের সহ সভাপতি সম্পথমল সানচেতি। हम लोग यही चाहते हैं कि सिलीगुड़ी में कोई आदमी रात को भूखा नहीं रहे और सड़क पर नहीं सोए। वो यहाँ आकर के बढ़िया से रहे। ये हमारा उद्देश्य तो यही है और इसमें हम लोग 100% सफल हैं। কৈলাস নাকিপুরিয়া বলেন, এখানে তাদের যাতায়াতের জন্য টোটো রাখা হয়েছে। সেটিও বিনামূল্যে পরিষেবা দেয়। কেবল মানুষ নয়, প্রায় 10,000 পাখিদেরও রাখার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে সেখানে 6,000 পাখি থাকে। और सीसीएन के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रहने की, रात को रहने की और खाने की और सुबह नाश्ते की व्यवस्था है। तो आप सीसीएन के माध्यम से लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपके एरिया में यदि कोई इस तरह के लोग हों जिनको खाने की और रात को सोने की व्यवस्था नहीं हो, वो यहाँ भेज सकते हैं, हमारे सेंटर में भेज सकते हैं। उनको सारी सुविधा मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पर भजन कीर्तन के लिए जो सामान चाहिए वो सारे अवेलेबल हैं और टीवी की भी व्यवस्था है। खाना खाने के बाद में हम टीवी खोल देते हैं, कोई पिक्चर देखना चाहे तो पिक्चर भी देखने की व्यवस्था है। हमारे पास में 400 लोगों की व्यवस्था है यहाँ पे, जिसके अंदर में 250 मेल पर्सन रह सकते हैं और 150 महिलाओं की भी व्यवस्था है। तो हम लोग इसको उसी ढंग से 400 का अरेंजमेंट करेंगे। समाज हमारे साथ में, दानदाता हमारे साथ में है, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हम पूरा ये सारा काम पूर्ण करेंगे। এই উদ্যোগের জন্য সংগঠনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেখানকার আবাসিকরা। यहाँ पे शाम के 5 बजे हम आते हैं। चाय नाश्ता मिलता है, रात में खाना मिलता है, डॉक्टर की सुविधा है। सुबह में
नहा धो के चाय नाश्ता के साथ फिर विदाई होती है। ये सर हमको दिए हैं, क्या दिया है? एक गाड़ी दिया है। अब कैसे है? ठीक है, हम अपना कमा रहे हैं। এখানে মোটামুটি সব সুবিধা পাচ্ছি, খাওয়া পাচ্ছি, রাত্রে সকালে টিফিন করে বেরিয়ে যাই আমরা, এই বিকালে এসেও টিফিন করলাম, তারপরে আমাদের মতন করে টিভি দেখি, আমরা এখানে গান করি, ভজন কীর্তন হয় শুনি। সব রকম, যেমন মানে আমাদের তো সকালবেলা আমরা বেরোই যাই, ঠিক আছে, তারপরে যে যেরকমভাবে কাজ করতে পারি করি, তারপরে আমরা বিকালবেলা এখানে 5টার সময় আসি, 5টার পরের থেকে আমাদের সব রকম সুবিধা, মানে আমাদের সব আসার পরের থেকে চা বা বিস্কুট বা যে কোনো জিনিস দিয়ে খাওয়া, রাত্রে পেট ভরে খাওয়া, তারপরে তো রাত্রে আমরা থাকি ওই গান বাজনা অনুষ্ঠান সব কিছু করি, ঠিক আছে, মোটামুটি আমরা সব ফিট হিসাবেই আছি আর কি। ধন্যবাদ দিচ্ছি, এই সংগঠন মানে বিশাল বড় সংগঠন, ঠিক আছে, এর থেকে বড় সংগঠন আমাদের চোখে পড়ে নাই এখনো।